वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अंसारी आप सभी लोगों का रणवीर सिंह एंड कबीर खान की फिल्म 83 के डे नंबर 17 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स 83 ने फाइनली 100 करोड़ का जो आंकड़ा है वो बॉक्स ऑफिस पे पार कर लिया है। लेकिन गाइस बैड न्यूज कमिंग इन फॉर पुष्पा। 3-4 दिन पहले ही मेकर्स जब ये फिल्म अपने ऑफिशियल 4th वीक में जा रही थी यानी इसका अमेजोन का जो रिलीज डेट आया था तभी उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था प्रेस में कि हम इस फिल्म को हिंदी में रिलीज नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे लैंग्वेजेस में ये अमेजोन पे जाएगी। हिंदी में हम इस फिल्म को तभी रिलीज करेंगे जब इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कम होते जाएंगे। मुझे पता नहीं क्या मेकर्स के दिल में आया, क्या उनको सूझा। एंड गाइस जैसे सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुष्पा का जो हिंदी वर्जन है वो गोल्ड माइंस पे जाएगा, गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पे जाएगा। यहाँ पर आज सुबह ही अमेजोन वालों ने एक छोटा सा गेम खेला ऑडियंस के साथ एंड वो गेम ये था कि उन्होंने कहा कि अगर आपको पुष्पा का जो हिंदी वर्जन है वो चाहिए तो आप हमको कुछ रिट्वीट्स दे दीजिए। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, पब्लिक तो वैसे भी तैयार है। यहाँ पर मेहता साहब जो कि ई फॉर चेन्नई के हैं, उन्होंने जो फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है स्पेशली साउथ पार्ट में, उन्होंने कहा है कि मैं जितने भी, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये फिल्म को यानी कि OTT पर ना देखते हुए थिएटर घरों में देखा है उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ पर आज सारे के सारे लोग जो है ये फिल्म को अमेजोन पे देख रहे हैं। ऑल टॉप फिल्म इंडस्ट्री सेलिब्रिटीज वेटेड टू वॉच पुष्पा ऑन अमेजोन। Across India, I bow my head to millions of fans and cinema-going patrons that it is you who is keeping the film industry alive and kicking, also who make artists icon stars, superstars. उन्होंने व्यंग कसा है कि ये so called stars जो है यानी कि अदर इंडस्ट्री के, हमारे बॉलीवुड को ही कह रहे हो वो, तुम लोग पहली बात तो थिएटर को सपोर्ट करते नहीं। थिएटर में जब फिल्में आती नहीं है तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी जब फिल्में आए तब हम थिएटर में देखें, लेकिन जब एक पुष्पा एक इतनी बड़ी फिल्म आती है तो पूरी इंडस्ट्री वेट करती है कि ये फिल्म कब OTT पर आएगी एंड फिर OTT पर देख के तारीफें करती है। ये बात उन्होंने 100% सही कही है। व्हेन यू आर एज अ फ्लैग बेरर ऑफ इंडियन सिनेमा you should be the first one, the celebrities, to go into cinemas and watch the movie. Everyone, including Karan Johar, आपको सिनेमा घरों में जाकर फिल्म देखना था। कुणाल कोहली, उन्होंने तारीफ की है फिल्म की पिछले गए 2 दिनों में एंड बहुत सारे अन्य सेलिब्रिटीज है। आपने अमेजोन के लिए इंतजार किया, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी फिल्म जब थिएटर में लगे तो बाकी के लोग थिएटर में जाकर देखें? बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। लेकिन अब मुद्दे पर आते हैं, यहाँ पर किस तरह से अमेजोन वालों ने यहाँ सुबह सुबह जितने भी फैंस हैं उनको सरप्राइज किया। उन्होंने कहा कि कुछ रिट्वीट्स दे दीजिए, हम आपको पूरा का पूरा जो पुष्पा है वो कब रिलीज होएगी ये हम आपको बता देंगे। उसके बाद क्या रिट्वीट्स पे रिट्वीट्स आए एंड फिर उसके बाद शाम को आया बड़ा एटम बॉम्ब। सिर्फ मात्र 15,000 रिट्वीट्स के लिए अमेजोन ने पुष्पा का रिलीज डेट अनाउंस कर दिया। यस फ्रेंड्स, पुष्पा 14 जनवरी को हिंदी में आने वाली है अमेजोन पे। अनफॉर्चुनेटली पुष्पा का सपना था अब 100 करोड़ टच करने का, वो यहाँ पर पूरा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। दे कुड हैव डन इट लाइक नेटफ्लिक्स। किस तरह से सूर्यवंशी भी यहाँ पर 5 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे आने वाली थी, लेकिन उसके एक दिन पहले तक हमको नहीं पता था कि फिल्म आने वाली है। इससे क्या हुआ, आपने ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ का नुकसान कर दिया है अपना बॉक्स ऑफिस पे। अब कल से देखते हैं कलेक्शंस किस तरह से आते हैं। सभी लोगों को पता है अमेजोन पे आने वाली है। एंड अगर, ध्यान से सुनना, डिस्पाइट दिस फिल्म बीइंग अवेलेबल ऑन अमेजोन, अगर ये फिल्म कमाती है फिर भी, देन गाइज दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक। तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल पुष्पा, आप सभी लोगों को पता है किस तरह से इट इज नाउ स्टैंडिंग करंटली एट 80.48 करोड़। इसकी मंजिल दूर है पर जाना जरूर है। ओके, लेट्स सी कैसे पुष्पा आगे का सफर तय करती है। कल सुबह जब उसके ऑफिशियल फिगर्स आएंगे तब उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं 83 के बारे में। फ्रेंड्स 83 ने अपने 15वें दिन पर 80 लाख की कमाई की थी, 16वें दिन पर 1.29 करोड़ की कमाई की थी एंड कल 17 डे जिस तरह से ग्रोथ दिखाना था उसने नहीं दिखाया। अब इस फिल्म से ग्रोथ रखने की भी उम्मीद हम छोड़ चुके हैं। आज से फिल्म कहीं ना कहीं 65-50 लाख कमाएगी एंड ये हफ्ता खत्म होते होते सारे सिनेमाघरों से उतर जाएगी एंड फिर उसके बाद जहां पर सिनेमाघरों में सिर्फ पुष्पा लगेगी
एंड बाकी जगहों पर सिनेमा घर जो है वो बंद हो जाएंगे या फिर वो कोई पुरानी पिक्चर जैसे कि सूर्यवंशी या फिर कोई दूसरी फिल्म चलाएंगे। बात करो गाइस अभी 83 की, तो 83 ने अपने 17 डे पर सिर्फ और सिर्फ 1.47 करोड़ की कमाई की है, यानी कि 1.47 करोड़ की कमाई की है, जो कि बहुत ही खराब फिगर है क्योंकि पुष्पा ने 3.48 करोड़ की कमाई की है। ये बहाना कि कर्फ्यू लग गया है, बंद है, मेरे शहर तेरे शहर, तेरे शहर में मेरे शहर में, ये पुष्पा पे तो लागू होता है ना, पुष्पा भी तो कमा रही है, तो ये बहाना आप कैसे दे सकते हैं कि कर्फ्यू लगा है नहीं लगा है। डिसअपॉइंटिंग, 83 हैज डिसअपॉइंट मैसिवली। एंड इसी के साथ 83 ने 100.56 संबर यानी कि 100.56 करोड़ की कमाई कर ली है 17 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पे। एक बात कहता हूँ, ध्यान सुनिएगा, फिल्म अगर कोविड में नहीं आती यानी कि लॉकडाउन के बाद नहीं आती है, नॉर्मल सिनारियो में आती, तो डेफिनेटली ये जो कलेक्शंस है 100.56 करोड़ के वो 165 या 170 करोड़ तक जा सकते थे। जैसे मैंने आपको सूर्यवंशी में कहा, तो सूर्यवंशी विल बी एंड 196 करोड़ फिल्म, लेकिन अगर वो महामारी में नहीं आती तो आराम से 270 280 स्काई वुड हैव बीन द लिमिट। तो ये अप्लाई होता है यहाँ पर 83 के साथ भी। अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता तो डेफिनेटली इसको ऑडियंस मिलती एंड एटलीस्ट 175 टू 180 करोड़ का रिस्पेक्टेबल टोटल जरूर कमाती एंड बॉक्स ऑफिस पे एवरेज कहलाई जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये महामारी में आई, ऐसे समय पर आई कि अगले दिन ही दिल्ली बंद हो गया एंड सब स्टेट्स लॉकडाउन में चले गए। लेकिन उसके सामने पुष्पा ने इस सारे के सारे तर्क वितर्क को चकनाचूर करके फेंक दिया। बात करो ओवरसीज की, तो आई एम वेरी हैप्पी विद द ओवरसीज कलेक्शन। ये सूर्यवंशी के लाइफ टाइम को डेफिनेटली बीट कर देगी। सूर्यवंशी का लाइफ टाइम है 61.81 करोड़ यानी कि 61.81 करोड़ एंड ये आने वाले 4 दिन में सूर्यवंशी का लाइफ टाइम पीछे छोड़ देगी एंड इट विल बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म इन द ओवरसीज मार्केट पोस्ट पैंडेमिक। पोस्ट पैंडेमिक क्या मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, लेट्स सी उसमें किस नंबर पर आती है ये ओवरसीज कलेक्शन में। बात करो ओवरसीज गाइस 16 डे पे इस फिल्म ने 1.28 करोड़ की कमाई की थी एंड बात करो डे नंबर 17 की, स्टिल इट इज अर्निंग मोर देन 1 करोड़ 1.16 यानी कि 1.16 करोड़ की कमाई की है इसके 17वें दिन पर। लुक एट दिस, इंडिया में ये फिल्म 1.47 करोड़ कमा रही है एंड ओवरसीज में 1.16 करोड़ कमा रही है, यानी कि कहाँ गलत हुआ है, क्या हुआ है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी के साथ ओवरसीज इस फिल्म ने 59.42 59.42 करोड़ की कमाई कर ली है। सूर्यवंशी ने 19वें दिन पर 58.91, 20वें दिन तक 59.31 यानी कि सूर्यवंशी के 20 दिन के कलेक्शंस भी इसके 17 दिन के ओवरसीज कलेक्शंस के सामने कम दिख रहे हैं, यानी कि सूर्यवंशी से बहुत आगे चल रही है। अब गाइस बात करते हैं वर्ल्ड वाइड टोटल की, तो वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने इंडिया ग्रॉस जो है 119.71 यानी कि 119.71 करोड़ की कमाई की है एंड ओवरसीज के 59.42 करोड़ मिला लूं, देन गाइस 83 इज स्टैंडिंग एट 179.03 करोड़। अब ऐसा लग रहा है इसका लाइफ टाइम कहीं ना कहीं हिंदी में यानी कि मतलब तुम्हारा नेट कलेक्शन जो इंडिया का वो 103 या 104 करोड़ होगा एंड वर्ल्ड वाइड ये 183 या 184 करोड़ का ग्रॉस फिगर जो है वो करेगी। फिर इंतजार करेंगे किस तरह से 4 हफ्ते और उसके बाद ये नेटफ्लिक्स या डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आएगी। ओके गाइस, लेट्स सी पुष्पा का सफर और कितना आगे जाता है। राइट नाउ पुष्पा इज 80.48 करोड़ एंड यहाँ पर 83 इज एट 100.56 करोड़। लेट्स सी क्या पुष्पा 100 करोड़ टच करती है, क्या 83 को बीट करती है अब जब ये फिल्म जो है Amazon पर हिंदी में आने वाली है। सो गाइस Amazon पर पुष्पा इज कमिंग ऑन द 14th ऑफ जैन। अनफॉर्चुनेट न्यूज, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, इतनी क्या जल्दी थी, इतना बड़ा तो ऑफर नहीं होगा कि इतने बड़े कलेक्शन को ठुकरा रहे हैं। हाँ, आई मीन 4th वीकेंड पे फिल्म 8 करोड़ कमा के जा रही है, कितने की डील है भाई आपकी, इतने बड़े पैसे कमा रही बॉक्स ऑफिस, डिस्पाइट दैट इट्स लिटिल अनफॉर्चुनेट। लेकिन ऑल सर एंड डन, उनकी भी मजबूरियां होगी, हाँ उन्होंने भी ये डील्स की होंगी वगैरह। सो आज का एपिसोड सभी लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसमें सारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।